वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज और आज हमारा क्वेश्चन है 2.10। क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। हम वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम वेक्टर वाला टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं पहले। वेक्टर्स को हम सैम्पलिंग ये बोल्ड कैरेक्टर से जो है वो जाहिर करते हैं। फर्ज करें ए को हम कह रहे हैं कि ये हमारा वेक्टर है, तो थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे लेटर को। और सेकंड थिंग कि हम इसके ऊपर एरो लगा के भी इसको बता सकते हैं कि ये एक वेक्टर को जाहिर कर रहा है। अब बात ये है कि हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें और उसके आगे एरो लगा दें, ये फर्ज करें कि हमारा कोई भी वेक्टर है, तो इस तरह हम ग्राफिकली जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे हम बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन लगा के और वेक्टर के ऊपर एरो लगा के इस तरह टू लाइंस के दरमियान लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम इस तरह लिखते हैं और ग्राफिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये ए पॉइंट लिख दें, ये बी लिख दें, लेकिन वेक्टर हमारा ये v है। इसको हम बोल्ड कैरेक्टर से भी लिख सकते हैं और उसके ऊपर एरो लगा के भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको लिखेंगे कैसे। अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब देखें ये इसकी वेक्टर की डायरेक्शन को बता रही है, क्योंकि हमने एरो हेड लगा दिया है तो ये इसकी डायरेक्शन को शो कर। The length of the line gives the magnitude। अब जितनी ये लेंथ होगी वो इसकी मैग्नीट्यूड होगी और मैग्नीट्यूड को हम इस तरह जाहिर करेंगे। Of the vector quantity, the direction of the vector indicated by an arrowhead at end of this line। और ये arrowhead जो है वो इसकी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। तो ग्राफिकली हम वेक्टर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.11 है हमारा y वेक्टर क्वांटिटीज cannot be added and subtracted like scalar quantity। वेक्टर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसमें हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई लेंथ है 4 मीटर और हम उसमें ऐड कर दें कोई सी भी और लेंथ, तो ये हमारे पास 6 मीटर इजीली ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें हमें जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन की भी। डायरेक्शन भी हमने बतानी होती है, इसीलिए जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इसको हम लिखेंगे ऐसे, पहले क्वेश्चन को ऐसे राइट कर लेंगे। स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली व्हाइल वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसीलिए हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट स्केलर्स की तरह नहीं कर सकते। इनको हम ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल से और हम इनको सॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। हेड टू टेल रूल क्या होता है। हेड टू टेल रूल फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है ए, उसकी ये डायरेक्शन है, वेक्टर है हमारे पास ए, उसके ऊपर हम हेड लगा देंगे और एरो हेड लगा देंगे और बता देंगे कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमारे पास कोई सा भी वेक्टर b जो है वो इस डायरेक्शन में है, b वेक्टर, तो इसको हम ऐड करेंगे। फर्स्ट वाले का कोई सा भी अगर हम पहले ले लें, a ले लें, तो ये इसको हम इस तरह ऐड करेंगे वेक्टर a, ये हमारे पास वेक्टर a है और b जिस डायरेक्शन में b था उसी डायरेक्शन में और उतनी ही मैग्नीट्यूड में, जितनी इसकी मैग्नीट्यूड होगी वही मैग्नीट्यूड हम इधर स्केल की मदद से उतनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास है b, तो हम फर्स्ट वाला जो भी वेक्टर होगा उसकी जो टेल है वो लास्ट वाले के हेड से मिला देंगे। ये लाजमी नहीं है कि इस तरह हम सिर्फ 2 को ही ऐड कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी जो टेल है वो इसके हेड से हम मिला देंगे। तो ये होता है हेड टू टेल रूल वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। और इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में उसने सिर्फ यही पूछा है कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो उसका यही आंसर है क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, इसलिए हम डायरेक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड की तरह ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्शन को बताने के लिए
ऐड में भी जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, उसमें भी हमें डायरेक्शन जो है वो बतानी पड़ेगी आंसर में, कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला है वो रिजल्टेंट वेक्टर की क्या डायरेक्शन, ये हमारा फर्स्ट करें रिजल्टेंट वेक्टर है, तो साथ ही इसकी हमने डायरेक्शन भी तो बताई है, मेंशन की है कि डायरेक्शन ये है हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर निकला है। तो आंसर में हमने यही लिखना है कि हम क्वांटिटीज को इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसलिए हम इजीली मैथमेटिक्स रूल से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.11।